अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज जो हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस डिज़ाइन, कि हम डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करते हैं, कौन से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, हमें कौन कौन सी बातों को फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैप कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। एक होता है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है और दूसरी क्या होती है, फिजिकल होती है या इम्प्लीमेंटेशनल होती है। कॉन्सेप्चुअल क्या होती है कि हम पहले कोई भी काम परफॉर्म करने लगते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, एनालिसिस कर लिए, वो कोई ना कोई एक स्केच बना लेते हैं। ठीक है, उस स्केच को हम क्या कहते हैं, वो डेटा मॉडल कौन सा है। मॉडल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में। तो स्केच हमारा जो है वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है। जब हम उस स्केच से एक फ़िज़िकल एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में आ जाते हैं तो फिर वो हमारा डेटा मॉडल क्या कहलाता है, वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल है। तो हम क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल पे मैप करते हैं। ये क्या है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारा डेटाबेस डिज़ाइन का। मतलब पहले हम कोई ना कोई स्केचिंग परफॉर्म करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बनाते हैं, फिर हम अपने फर्दर जाते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की तरफ। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जिसका फुलफिल होना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, अब हमने कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बना लिया, एक स्केच बना लिया, तो आगे क्या मकसद है कि एक यूज़र होगा कोई ना कोई, ठीक है, उसको यूज़ करने वाले होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को एक्सेस करना, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को कैसे कैसे करना, क्विकली फ़ौरन हो जाए, ईज़िली, हमें ईजीनेस हो, आसानी हो, और एक्यूरेटली। ठीक है, एक्यूरेटली क्या होता है, मीन्स जैसे यूज़फुल इनपुट हमें रिक्वायर्ड है, हमें वैसी ही इनपुट मिले। ठीक है, उसमें कोई 0.5%, 0.0009% का भी कोई चांस नहीं होना चाहिए कि हमारी इंफॉर्मेशन वैसी नहीं है जैसे हम चाहते थे। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्यूरेट। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम यूज़र रिक्वायरमेंट्स को ऐसे एक्सेस करें कि वो क्विकली भी हो, ईज़िली भी हो और एक्यूरेटली भी हो। तो ये थे हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कि हम डेटाबेस अगर डिज़ाइन करें तो हमने कौन कौन सी चीज़ों को फुलफ़िल करना है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को देखना है। अब हम चलते हैं, इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के वक्त पहले प्लानिंग करते हैं अपनी सारी, फिर क्या करते हैं, जो प्लानिंग हमने की होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अब ये दो जो हमारे स्टेप्स हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कैसा मॉडल है, इंटरप्राइज डेटा मॉडल है। सिलेबस में नहीं है लेकिन वैसे मैं बता देती हूँ कि इसको इंटरप्राइज डेटा मॉडल क्यों कहते हैं। हमारी जो इंटरप्राइजेज़ होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सी कंपनीज, जब लार्ज और एक होती है कंपनी, ठीक है, कंपनीज जब मिलती हैं तो हमारी क्या बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। जब ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती हैं, बहुत बड़े बिजनेस बन जाते हैं, उस बिज़नेस लेवल को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, हमारी इंटरप्राइज़ बन गई है। तो इंटरप्राइज़ वाले जो भी होंगे, अब बहुत बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके जो प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनकी जो बाकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स जो होना चाहिए होगा वो बेस्ट वे में चाहिए होगा। तो उनके ये जो स्टेप्स हैं हमारे प्लानिंग और एनालिसिस, इसके बगैर अगर हम वो बहुत अच्छी प्रोसेसिंग कर लें, हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमने प्लानिंग और एनालिसिस अच्छी नहीं की तो हमारी आउटपुट यूज़फुल नहीं आ सकती। जैसा हम चाहते हैं, जैसी हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वैसी रिक्वायर्ड हमें आउटपुट नहीं मिलती। तो हमने ये स्टेप्स मस्ट परफॉर्म करने होते हैं। कोई ना कोई डिज़ाइन, कोई ना कोई प्रोसेस के लिए हमें पहले प्लानिंग भी करनी चाहिए और एनालिसिस भी परफॉर्म करना चाहिए। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो डेटा मॉडल है वो क्या कहलाता है, इंटरप्राइज डेटा मॉडल। नेक्स्ट चलते हैं, जब हमारी प्लानिंग हो जाती है, एनालिसिस हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन कैसा बनाते हैं, एक लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं। फिर हम उसका फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अब ये जो दो स्टेप्स हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम क्या करते हैं, जब हमारा डिज़ाइन आ गया, प्लानिंग कर ली, उसका एनालिसिस परफॉर्म कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, डिज़ाइन बना लिया, लॉजिकली भी बना लिया और फिज़िकली भी बना लिया। फिर हमने किसकी तरफ चलना है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलना है। मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो हमने प्लानिंग की कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने हैं, कौन से प्रोसेस करने हैं, कौन सी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, वो सारा हमने एनालिसिस कर लिया, डिज़ाइन बना लिया। अब हमने फर्दर उसकी चलना है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ।
ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, जब इम्प्लीमेंटेशन कर ली हमने, फिर हमने डेटाबेस रिपोजिटरीज़ की तरफ जाना है। वेयर हाउस में हमने क्या करना है, वेयर हाउस ले लें, कोई और रिपोजिटरीज़ ले लें, उसमें हमने डेटाबेस जो सारी प्लानिंग की है, सारे रिसोर्सेज हैं, वो हमने रिपोजिटरीज़ की तरफ फर्दर परफॉर्म करने हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रिसोर्सेज थे, मैंने रिसोर्सेज की बात की। हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैन पावर भी होती है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब डेटाबेस डिज़ाइन करनी है, वैसे तो है नहीं कि हमने कोई बिल्डिंग बनानी है तो मज़दूर मिस्त्री ले लिए हमने, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। हमने एक डेटाबेस बनानी है तो उसके लिए हमें प्रोग्रामर्स चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर्स चाहिए, हमें बहुत सी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। बेसिकली यूज़ क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी हो रही है डेटाबेस रिपोजिटरीज़ के वक्त भी और इम्प्लीमेंटेशन के वक्त भी, ठीक है। तो हम इसको क्या लेते हैं, कलेक्टिवली कह देते हैं कि ये हमारा कौन सा मॉडल है, टेक्नोलॉजी डेटा मॉडल है। अब डेटाबेस डिज़ाइन के लिए बेसिकली हमने क्या देखे, ऑब्जेक्टिव देखे और उसको एक ग्राफिकली वे में देख लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी कर ली कि हम उसको डेटा मॉडल किस हद तक कैसे परफॉर्म होते हैं। अब वो डेटा मॉडल में क्या था, हमारे पास स्टेप्स थे और उसको भी हमने कलेक्टिवली एक समझने के लिए नाम दे लिया। क्या थे, 3 थे हमारे पास। इंटरप्राइज डेटा मॉडल क्यों है, क्योंकि इसमें प्लानिंग और एनालिसिस है। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग क्या आ गया, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन भी आ गया और फिजिकली डेटाबेस डिज़ाइन भी आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, जब डिज़ाइन बन गया तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ फर्दर चले। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने क्या किया, रिपोजिटरीज़ में मूव ऑन हो गया। इसको क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा, मैन पावर के अलावा टेक्नोलॉजी और बहुत से रिसोर्सेज यूज़ हो रहे थे, इसलिए हम इस डेटा मॉडल को कहते हैं, इन स्टेप्स वाले को टेक्नोलॉजी डेटा मॉडल। और ये सारा हमारे पास क्या बन जाता है, डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। अब इनको जो हमने ये बस ओवरव्यू लिया है, इनको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल क्या होता है, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे कैसे परफॉर्म की जाती हैं, और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन वो कैसे होता है, वो उसकी एक्टिविटीज़ भी पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ही सिंपल था। इसमें से क्या आ सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ सकती है, ठीक है, कि डेटाबेस डिज़ाइन की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, एक ओवरव्यू दें, तो वो आ सकता है। आपने सेम इस तरह बना लेने हैं, स्टेप्स बना लेने हैं, और स्टेप्स में लाजमी मेंशन करना है, ये मस्ट मेंशन हो कि इस लेवल को हम क्या कहते हैं, इन 2 स्टेप्स को मिला के हम क्या कहते हैं कि ये इंटरप्राइज डेटा मॉडल हैं, वो आपको बताया है कि क्यों हैं। फिर ये 2 हैं, ठीक है, इनको मस्ट मेंशन करना है कि इनको कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल कहते हैं। और लास्ट पे इम्प्लीमेंटेशन और डेटाबेस रिपोजिटरीज़ में क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी डेटा मॉडल। इसके अलावा क्या आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकता है कि डेटाबेस डिज़ाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम डेटाबेस डिज़ाइन को क्यों परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।